अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फयाज अली। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइवर्जेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को देखा और उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। और साथ में हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन का। और फिर हमने डाइवर्जेंस को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसको उसका फार्मूला देखा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इस लेक्चर के 10 के पार्ट 2 के अंदर हम इस प्रूफ फार्मूले का प्रूव करने जा रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस का फार्मूला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जो आपके सामने लिखा हुआ है डेल डॉट ए करली बाय करली ए एक्स प्लस करली बाय करली ए वाई करली ए जी ओवर करली जी, इसका हम प्रूव करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं। और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो साइड्स हैं ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी, ये तीन साइड्स हैं इसकी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, डेल्टा वी इक्वल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जी। और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो सेंटर है वो एम है, और ये इसका एक फेज है ई एफ जी एच, और इसका जो दूसरा फेज है ए बी सी डी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हम यहाँ पे इन दो फेसेस को कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का सेंटर है जिसको मैं एम कह रहा हूँ, इस सेंटर के ऊपर जो हमारा वेक्टर फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये इस वेक्टर फंक्शन ए की एक ए का लिखा वैल्यू लिखी हुई है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के सेंटर पे। अगर हम अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो दोनों साइड्स है ना, इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके और बना देता हूँ कि जो साइड्स है ए बी सी डी और ये जो ई एफ जी एच, ये जो दो फेसेस हैं इनको हम यहाँ पे दोबारा बनाते हैं। तो ये देखिए दो ऑपोजिट फेसेस को हम फिर से कंसिडर कर रहे हैं। और याद रखिए जो दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये जो फेसेस हैं ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, ये वाला फेस भी और ये वाला दोनों एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इनका जो एरिया, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो एक इसका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों फेसेस का डेल्टा वाई और डेल्टा जी एरिया हो जाएगा। पूरे बॉक्स का वॉल्यूम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी है, और फेस ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इनका जो एरिया है दोनों फेसेस का वो डेल्टा वाई और डेल्टा जी है। तो ये दो फेसेस यहाँ पे हमने बनाए, देखिए देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है ये दोनों फेसेस। अब हमने यहाँ पे करना ये है कि ये जो मिड पॉइंट है ना एम, ये वाला जो मिड पॉइंट है एम, इस मिड पॉइंट के ऊपर जो वेक्टर फंक्शन है ना उसकी वैल्यू ये है डेल ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अब यहाँ पे इस वेक्टर फंक्शन की इस वेक्टर फंक्शन की जो ये मिड पॉइंट, ये जो इनके मिड है इसका इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, उसकी वैल्यू ये है। अब इस अगर हम जस्ट मैं अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू जस्ट क्या हो जाएगी ए एक्स, यानी कि ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना ए एक्स, ए ये वाला जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स है, और इस तरह वाई एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड वो ए वाई, और ए जी एक्सिस के अलोंग जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो ए जी है। अब हम यहाँ पे चूंकि अभी सिर्फ एक्स वाला कंसीडर कर रहे हैं, दोनों फेसेस मैंने जो लिए हैं जो एक्स के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए सिर्फ हम एक कंपोनेंट अभी फिर कंसीडर करेंगे जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि अभी हम वाई और जी को डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका फिर अलोंग एक्स एक्सिस जो एम पे ये सेंटर पे जो ए वेक्टर फंक्शन की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स है। अब यहाँ पे देखिए हम एम से इस राइट की तरफ मूव करेंगे तो इसे जो फंक्शन है हमारा ए एक्स स्केलर फंक्शन है, सॉरी वेक्टर फंक्शन है, इसके अंदर इंक्रीज आएगा, ये इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे हम इस फेस, ये जो ई एफ जी एच है, इसको हम फेस ये वन कह दें और इसका ये फेस टू है। तो जैसे जैसे हम फेस वन की तरफ मूव करेंगे हमारा ये जो वेक्टर फंक्शन ए एक्स है
वो इंक्रीज होगा। और इसी तरह जब हम एम से लेफ्ट की तरफ यानी कि फेज टू की तरफ मूव करेंगे, ए बी सी डी की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा जो वेक्टर फंक्शन है ए एक्स उसके अंदर डिक्रीज आएगा। अब अब ये मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट से राइट की तरफ वाला डिस्टेंस डेल्टा एक्स बाय टू है। यूं समझ लें कि ये आप टोटल जो है वो डेल्टा एक्स है। तो ये मिड पॉइंट से इस तरफ वाला डेल्टा एक्स बाय टू है, दूसरी तरफ वाला भी डेल्टा एक्स बाय टू है। तो अब अगर मैं यहाँ पे से याद रखें कि ये जो हमारा जो मिड पे ऊपर मैंने शो किया हुआ है वेक्टर फंक्शन, ये ए जो हमारा है वेक्टर फंक्शन, ये अलाउ जब हम एक्स एक्सिस की तरफ इस मिड पॉइंट से, समझ लें कि ये जो मिड है सेंटर है, इससे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो फिर भी चेंज होगा, और वाई और जी की तरफ मूव करेंगे तब भी इसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है। तो अब अभी हम जस्ट एक्स वाला कंसिडर कर रहे हैं जी, कि एक्स के अंदर जो एक्स कंपोनेंट है इसका, उसको एक्स लिखा है। तो इसके अंदर सिर्फ इंक्रीज देखेंगे कितना आ रहा है और डिक्रीज देखेंगे कितना आ रहा है, जैसे 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 ही हम एम से अवे मूव करेंगे, फिर हम उसको बाद में फिर वाई और जी वाला भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। अब देखें तो अगर हम ए एक्स को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए एक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट एम टूवर्ड्स फेस ई एफ जी एच। अच्छा, अगर हम डेल्टा करली एक्स डिस्टेंस मूव करेंगे तो ए एक्स की वैल्यू में जो इंक्रीज आएगा वो करली ए एक्स आएगा। और अगर मैं यूनिट डिस्टेंस मूव करता हूँ, यानी कि मैं करली एक्स को नीचे ला के डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे यूनिट भी जाएगा। तो यूनिट डिस्टेंस अगर मैं मूव करूँ तो ए एक्स में जो इंक्रीज आएगा वो करली ए एक्स बाय करली एक्स आएगा। अब इसी तरह अब चूंकि हम जो डिस्टेंस मूव कर रहे हैं एम से फेस ई एफ जी एच की तरफ जाते हुए, वो कितना है, वो डेल्टा एक्स बाय टू है। तो इसीलिए जब हम डेल्टा एक्स बाय टू डिस्टेंस मूव करेंगे तो ए एक्स में जो इंक्रीज आएगा वो डेल्टा ए एक्स बाय करली ए एक्स बाय करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय टू, ये इंक्रीज आएगा। अच्छा, अब इसी तरह जो टोटल फिर ए एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए एक्स प्लस दिस टर्म। अब देखें यहाँ पे कि मिड पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू थी वो ए एक्स है, यानी कि यहाँ पे जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये वाला सेंटर है, यहाँ पे वैल्यू ए एक्स है। तो जैसे हम इस फेस ई एफ जी एच फेस पे पहुंचेंगे तो हमारे फंक्शन के अंदर जो चेंज है, जो इंक्रीज होगा फंक्शन, उसकी वैल्यू ये है जो इंक्रीज होगा, डेल्टा एक्स बाय टू। अब इंक्रीज इतना हुआ है, पहले इतना था, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों को क्या किया, ऐड किया। अब ये अब यहाँ से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। फ्लक्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि वो किसी सरफेस के हम जो वेक्टर हम जो लेते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर का, जो कि किसी सरफेस के साथ यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें फ्लक्स मिल जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ई कॉज ऑफ थीटा इंटू ए। तो अगर आप देखें ये जो ई कॉस थीटा है, ये उस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल टू दी जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा वाला, ये वो है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट को वेक्टर से एरिया से मल्टीप्लाई, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, वेक्टर एरिया ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसको सिंपल 5 1 लिखेंगे, ई साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बल्कि जनरल फ्लक्स जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फेस थ्रू फेस, ये नॉर्मल कंपोनेंट उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया मैं पहले बता चुका हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है। ठीक है। और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेक्टर ए का, जो कि इस फेस के परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा, ये हमने जो लिखा ये वाला, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ठीक है। अब इसी तरह अगर एम से मैं जो है इस तरफ मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे, यानी कि ए बी सी डी फेस की तरफ, तो वेक्टर फंक्शन में डिक्रीज आएगा, इस तरफ इंक्रीज आएगा, यानी कि यहाँ पे ए एक्स है, इस तरफ इस फेस पे पहुंचेंगे तो इतना इंक्रीज आ जाएगा, टोटल ये हो जाएगा। और इस तरह एम से इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो ए एक्स के अंदर डिक्रीज आएगा वो ये वैल्यू आएगी, इस इतना डिक्रीज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इतना तो डिक्रीज आया है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ये थी, इतना डिक्रीज हुआ है, तो टोटल कैसे निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वही काम किया हमने, देखें, ये देखें यहाँ पे हाँ जी, एक्स कंपोनेंट नॉर्मल टू दी फेस ए बी सी डी। ठीक है। जो सिमिलरली जो उसके अंदर जो डिक्रीज हुआ है वो आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये जो इतनी अमाउंट में डिक्रीज हुआ। ठीक है। अच्छा, अब वही फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स फाइंड करने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसको फाई टू कह दें, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। अब ये जो टोटल फ्लक्स है, अब देखें टोटल फ्लक्स यहाँ पे है, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है।
सॉरी नॉर्मल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये दो फ्लक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, एक फाइव वन है और एक फाइव टू। ये जो फाइव वन वाला फ्लक्स है ये इस फेस, ये जो ई एफ जी एच है, इस फेस के साथ जो नॉर्मल जो हमें जो कंपोनेंट हमें मिला उससे जो हमने फ्लक्स फाइंड किया। ठीक है, और जो जो फाई टू है, ये ए बी सी डी के परपेंडिकुलर जो हमें फ्लक्स मिला ये वो है। तो अब दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ है। तो देखें, अगर हम ये वाला फेज कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला चूंकि हम इसी को लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये इसी को। तो अगर मैं इस फेज के थ्रू देखूं तो आउटवर्ड वाला फ्लक्स जो है वो फाई वन है, और इस फेज की इनवर्ड वाला जो फ्लक्स है वो फाई टू है। तो नेट फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? आउटवर्ड माइनस इनवर्ड फ्लक्स। तो देखें उस आउटवर्ड क्या है फाइव वन, और इनवर्ड क्या है फाइव टू। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ए एक्स है और ये भी माइनस ए एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी टर्म, तो ये बच जाएगा टू करली ए एक्स ओवर करली एक्स। ठीक है, बाकी जो टर्म है वो वैसी आ जाएगी डेल्टा एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये वाली टर्म जो है ना ये कॉमन ली है हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉमन लिया, डेल्टा वाई। जी, और यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा वाई आएगा। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे देखें ये एरिया जो हमने लिया है ये वाला डेल्टा वाई डेल्टा जी है। ठीक है, तो एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जी है। तो यहाँ पे भी इसको भी फिर चेंज करेंगे, इसको भी करेक्ट कर लें कि ये है डेल्टा वाई और डेल्टा जी। इसी तरह यहाँ पे भी है डेल्टा वाई और ये है डेल्टा जी। अब इसी तरह सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे ये आ जाएगा जी, हमारे पास ये डेल्टा वाई और डेल्टा जी दोनों तरफ से कॉमन ले लिया हमने। जी, यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा जी कॉमन आ गया, तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी ये देखिए ये टर्म हमारे पास बात है, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो कि एक्स एक्सिस यानी कि जो कि एक्स एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल टू दी एक्स एक्सिस जो टोटल फ्लक्स है ये वो आ जाएगा। इसी तरह अब जो वाई एक्सिस के साथ नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दी वाई एक्सिस तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिमिलरली यहाँ पे वाई आप रिप्लेस कर दें, यहाँ पे एक्स की जगह ए वाई आ जाएगा, यहाँ पे नीचे करली ए वाई ए करली वाई आ जाएगा। बाकी वैसे ही इसी तरह लॉन्ग जी जो परपेंडिकुलर टू दी जी एक्सिस देखें तो वो फ्लक्स वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने टोटल फ्लक्स देखना है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, जो उस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो टोटल फ्लक्स है जो उस थ्रो रेक्टेंगुलर बॉक्स के जो जो हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो तीनों को ऐड कर देंगे, डेल्टा फाइव एक्स फाइव वाई प्लस फाइव जी। तो यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई चूंकि तीनों में आ रहा था तो वो कॉमन आ जाएगा, बाकी तीनों टर्म्स ऐड हो जाएगी। अब आप देखें तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वॉल्यूम है, डेल्टा वी है, इसकी जगह डेल्टा वी पुट कर दिया। अब इस डेल्टा वी को नीचे लाके हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको याद हो तो फ्लक्स की डेफिनेशन के अंदर इसके पार्ट लेक्चर के पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम है जब हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सॉरी डाइवर्जेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमें फ्लक्स डेंसिटी देता है। ठीक है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, ये मेजरमेंट है फ्लक्स डेंसिटी की। तो हम मैंने आपको बताया था कि ये टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यही हमारे पास डाइवर्जेंस के बराबर। लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसका साइज बहुत स्मॉल है ना, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल अप्रोचेज टू जीरो। तो वही हमने किया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया है। अब फ्लक्स का जो फार्मूला ऊपर हमने जो पढ़ा उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जो हमने इस क्लास के इस लेक्चर के पार्ट वन के अंदर डिस्कस किया। ये वाला जो फ्लक्स का इसका जो फार्मूला था ये देखिए, इस फ्लक्स का इसका फार्मूला, और ये जो यही हमने ये फार्मूला देखा कि टोटल फ्लक्स डिवाइड पर यूनिट वॉल्यूम ये डाइवर्जेंस के बराबर है। तो यहाँ पे भी यही सेम है कि हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। अब ये चीज यहाँ पे फ्लक्स फाई की जगह पे उसकी फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अब ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? डाइवर्जेंस ऑफ
वेक्टर फंक्शन ए के बराबर आ रही है, और ये टर्म वैसी, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसको हम इक्वल जो है ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डाइवर्जेंस ऑफ जो वेक्टर ए है, उसका जो फार्मूला हमने ये प्रूव करना था। और ये डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? डाइवर्जेंस हमें हम मेजर्स हाउ मच अ वेक्टर फील्ड कन्वर्ज, वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट पे कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा है। अगर ठीक है, अगर कन्वर्ज है, तो अगर चूंकि हम डाइवर्जेंस अगर है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर डाइवर्ज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे डाइवर्जेंस, तो कन्वर्ज हो रहा है तो वो डाइवर्जेंस होगी वो नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे हमें यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है तो इससे हम डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? तो ये डाइवर्जेंस का बेसिक फार्मूला है। वो ये आपको दिया हुआ ये वेक्टर फंक्शन के, इस वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस फाइंड करें, और साथ में दिया हुआ है इन पॉइंट्स पे फाइंड करें। देखिए यहाँ पे वेक्टर फंक्शन हमने क्या करेंगे, डेल इसकी सिंपल डॉट प्रोडक्ट, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे सिंपल। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि डेल डॉट ए, ठीक, डेल हमें पता है करली बाय करली एक्स, ये इसका फार्मूला है। करली बाय करली वाई टू जे यूनिट वेक्टर प्लस करली बाय करली जी के यूनिट वेक्टर के बराबर है। डॉट वैसे ही ए की जगह पे वो हमारा जो वेक्टर फंक्शन है वो पुट करेंगे, डेल डॉट ए। तो देखें आई को आई से सिंपल मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई को आई से करेंगे, वाई को जो जे को जे से, और इस तरह के को के से करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे इनका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई और जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो उसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी, ये जी क्यूब आ जाएगा साथ में। और जब इसका लेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -2, जो है ना वैसे ही आ जाएगा साथ में। और एक्स स्क्वायर वैसे ही, जी भी वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1, इसी तरह इसका हमने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लिया। ठीक है। 2y कॉन्स्ट, ये साथ में आप ये वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। और z की पावर 4 है तो उसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z की पावर 3, और 4 नीचे चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हमने इस इन इन पॉइंट्स पे डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा किसी गिवन पॉइंट पे फाइंड की जाती है, तो डाइवर्जेंस इस इन गिवन पॉइंट पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट x के लिए है, दूसरा y और तीसरा z, तो इनकी वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर देनी है हमने। एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे -1, और जी की जगह पे 1 पुट कर देना। तो यहाँ पे इसके अंदर ये पुट किया हमने, सिंपल सॉल्व किया तो आंसर आ गया -9 आ गया। तो इस पॉइंट पे जो इस वेक्टर फील्ड की जो डाइवर्जेंस है वो आ गया -9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई आपको सिंपल मैग्नीट्यूड है, कोई वो आपको यहाँ पे साथ में कोई आई जे के लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सिंपल मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है। ठीक है। ये हमें सिर्फ बताएगा जो हाउ मच फ्लक्स इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एट अ पॉइंट, ये सिर्फ हमें ये बताएगा। उसकी जो डायरेक्शन है फ्लो की, वो हमें कभी नहीं ये बताएगा। ये हमें बल्कि क्वांटिटी बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कर्ल को डिटेल से। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।